कपकपी, एक डरावनी रहस्यमयी कहानी का रीमेक। सच सच बताइए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि रात के सन्नाटे में पीछे मुड़कर देखा और लगा कि कोई खड़ा है? आंखें टेढ़ी मेढ़ी, मुंह बाहर निकला हुआ और एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई रीढ़ में। डरावना ना, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि एक ऐसा डिवाइस है जिसके जरिए आप सचमुच आत्माओं से बात कर सकते हैं। जी हाँ, बात हो रही है ouija बोर्ड की, वही छोटा सा मामूली सा दिखने वाला खेल जो हॉलीवुड की ढेरों डरावनी फिल्मों का सुपरस्टार रहा है। ये बोर्ड इंसान और भूत प्रेत की दुनिया को जोड़ सकता है, लेकिन सावधान, इसके साथ खेलने का मतलब है आग से खेलना। इस फ्राइडे बॉलीवुड लेकर आया है अपनी 2000वीं कॉमेडी हॉरर फिल्म कपकपी। मकसद दर्शकों को डराना, हंसाना और बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाना। लेकिन रुकिए, कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। ये फिल्म ओरिजिनल नहीं, बल्कि मलयालम सिनेमा की क्लासिक फिल्म रोमांचम की हिंदी रीमेक है। जी हाँ, वही कहानी, वही शुरुआत, वही अंत, बस बदले हैं किरदार और उनका अंदाज। अगर पैसा बचाना चाहते हैं तो फ्री सलाह, घर पर हॉटस्टार खोलिए, रोमांचम देख लीजिए। हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम सब में उपलब्ध है। कहानी का सार फिल्म कुछ दोस्तों की कहानी है जो मस्ती मस्ती में ouija बोर्ड का इस्तेमाल शुरू करते हैं। मजाक मजाक में भूत प्रेत से बातें करने लगते हैं और देखते ही देखते पूरे शहर में छा जाते हैं। कुछ अनसुलझे सवाल हैं, जवाब चाहिए तो सीधे आत्मा जी से पूछ लो। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब पता चलता है कि ouija बोर्ड शायद नकली है, या फिर है क्योंकि कोई तो है जो चुपके चुपके इन सब पर नजर रख रहा है। कहानी और पेचीदा हो जाती है जब एक रहस्यमयी किरदार की एंट्री होती है, देखने में इंसान लेकिन हरकतें एकदम भूतों वाली। फिल्म का असली मोड़ तब आता है जब एक हॉस्पिटल में एक लड़के की आंख खुलती है और उसके दिमाग में पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। सवाल ये है, क्या ouija बोर्ड ने सचमुच किसी ऐसी शक्ति को जगा दिया जो इस दुनिया में होनी ही नहीं चाहिए थी? क्या इंसान भूतों के साथ खेल रहा है या भूत इंसानों को अपने जाल में फंसा रहे हैं? कौन किसे कंट्रोल कर रहा है? ये सवाल ही फिल्म को एक मिस्ट्री थ्रिलर बनाते हैं। क्या है खास ouija बोर्ड का कॉन्सेप्ट? भले ही चोरी का है, लेकिन इसका इस्तेमाल फिल्म में अच्छा किया गया है। कुछ सीन सचमुच हंसाते हैं और नेचुरल लगते हैं। मिस्ट्री का तड़का, हॉरर से ज्यादा रहस्य का माहौल फिल्म को रोचक बनाता है। थिएटर का मजा, अगर आपने ओरिजिनल नहीं देखी तो ये फिल्म आपको शुरू से अंत तक बांधे रख सकती है। क्या है कमजोर हॉरर का भाव? फिल्म में डरावने सीन की कमी खलती है। एक भी ऐसा सीन नहीं जो आपको डर से आंखें बंद करने पर मजबूर कर दे। रीमेक की कमजोरी, कपकपी ने रोमांचम की नकल तो की, लेकिन कुछ नया जोड़ने की कोशिश तक नहीं की। सीन दर सीन कॉपी पेस्ट है। औसत अभिनय, किरदारों का अभिनय कुछ खास नहीं। ना तो कोई सुपरस्टार है, ना ही कोई ऐसा परफॉर्मेंस जो टिकट के पैसे वसूल कराए। कॉमेडी और हॉरर का मिसमैच, ना तो हंसी का लेवल रोमांचम जैसा है, ना ही डर का। क्यों देखें, क्यों ना देखें? अगर आपने रोमांचम नहीं देखी तो कपकपी टाइम पास के लिए ठीक है। थिएटर में हल्का फुल्का मजा आ सकता है, लेकिन अगर आप ओरिजिनल देख चुके हैं तो ये फिल्म आपको वैसी ही लगेगी जैसे बाजार में मिलने वाली नकली एडिडास टी शर्ट, लगभग वैसी, लेकिन असली नहीं। स्त्री जैसी फिल्में इसलिए हिट होती हैं क्योंकि वो नई कहानी लाती हैं, लेकिन कपकपी में ना नयापन है, ना ही कोई ऐसी बात जो इसे यादगार बनाए। रेटिंग 5 में से 2 स्टार 6 स्टार ouija बोर्ड के कॉन्सेप्ट के लिए, जो भले ही चोरी का है लेकिन बुरा नहीं लगता। दूसरा स्टार कुछ फनी सीन्स के लिए जो हल्की फुल्की हंसी दे जाते हैं। बाकी 3 स्टार्स कटे क्योंकि हॉरर कमजोर है, एक्टिंग औसत है और रीमेक में कुछ नया ट्राई तक नहीं किया। फैसला आपका। थिएटर में पैसे खर्च करने से पहले सोच लीजिए। घर पर हॉटस्टार खोलकर रोमांचम देखना ज्यादा समझदारी है। ओरिजिनल की मेहनत और क्रिएटिविटी का कोई जवाब नहीं। कपकपी सिर्फ एक डुप्लीकेट है जो कोशिश तो करती है, लेकिन असली जादू नहीं दिखा पाती। अंत में अगर कुछ पसंद आया या कोई शिकायत है तो इंस्टाग्राम पर मिलूंगी, वरना अगली फिल्म के रिव्यू में फिर मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय बाय।